हिंदुस्तान को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराने में अनगिनत मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, लेकिन आज हम सिर्फ अशफाक उल्लाह खान को ही जानते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या अशफाक उल्लाह खान ही सिर्फ मुस्लिम फ्रीडम फाइटर था जिसने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी? नहीं, ऐसे अनगिनत मुस्लिम फ्रीडम फाइटर थे जिनका इतिहास कुछ लोगों द्वारा बिल्कुल गायब कर दिया गया। आइए जानते हैं उन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जिनका इतिहास हमें किताबों में कभी नहीं पढ़ाया गया। हिस्टोरियन किल्सन कल की अपनी पुस्तक लहू बोलता में लिखते हैं कि 1857 की लड़ाई में 1 लाख मुस्लिम मारे गए थे। कानपुर से फर्रुखाबाद के बीच सड़क के किनारे जितने भी पेड़ थे उन सभी पर मुस्लिम उलेमाओं को फांसी पर लटकाया गया था। जामा मस्जिद लाल किले के बीच मैदान में उलेमाओं को जिंदा जलाया गया था और काले पानी की सजा पाने वाले 75% मुस्लिम ही थे और हर दिन 80 मौलवियों को फांसी देकर उनकी लाशें रावी नदी में फेंक दी जाती थी। मौलवी अलाउद्दीन, हैदराबाद के मौलवी अलाउद्दीन 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ एक अहम लड़ाई लड़ी। अलाउद्दीन ने अपने दोस्त तुर्रेबाज के साथ मिलकर अंग्रेजों को भगाने की एक मुहिम चालू की, जिसके चलते 17 जुलाई 1857 को इन्होंने अंग्रेजों के रेजिडेंस भवन को ही उड़ा दिया। लेकिन इस हमले में अलाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे काले पानी की सजा सुनाकर अंडमान निकोबार जेल में भेज दिया गया। लगभग 30 साल जेल में रहने के बाद मौलवी अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई। महमूद हसन देवबंदी, आजादी की लड़ाई में महमूद हसन देवबंदी का एक अहम रोल था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ रेशमी रुमाल आंदोलन की नींव रखी। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। इस आंदोलन का मकसद अंग्रेजों का हिंदुस्तान से सफाया करना था, जिसके तहत बहुत सारे लोग और टर्की, अफगानिस्तान, रसिया जैसे देश हिंदुस्तान से ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये मूवमेंट लीक हो गया। जब अंग्रेजों ने रेशमी रुमाल पर वो संदेश पढ़े जो ब्रिटिश रूल को जड़ से खत्म कर सकते थे, तो अंग्रेजों के पांव तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि ये मूवमेंट हिंदुस्तान से ब्रिटिश रूल का बिल्कुल खात्मा कर देता। सन 1916 में शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें माल्टा की जेल में 3 साल के लिए कैद कर लिया गया, जहां उन्हें कड़ी यातनाएं दी जाती थी। सजा काटने के बाद महमूद हसन देवबंदी हिंदुस्तान पहुंचे, जहां महात्मा गांधी ने जोरों शोरों से उसका स्वागत किया और फिर से आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ बचपन से ही विद्रोह छेड़ दिया था और अंग्रेजों को घुटनों पर झुका दिया था। अंग्रेजों को पता चल गया था जब तक टीपू सुल्तान जिंदा है वो कभी भी हिंदुस्तान पर पूर्ण रूप से कब्जा नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर टीपू सुल्तान से युद्ध किया और 1799 को टीपू सुल्तान इस देश की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। सर सैयद अहमद खां, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद महमूद, मोहम्मद अली, सिराजुद्दौला, हजरत महल, अल्लाह बख्श, अशरफ अली, खान अब्दुल गफ्फार खान और अशफाक उल्लाह खान जैसे लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपने आप को शहीद करा लिया। ये तो बस चुनिंदा लोग हैं जिनका नाम इस वीडियो में बताया गया है। बाकी सैकड़ों मुसलमान थे जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया था, लेकिन आज हमें कहीं भी इन लोगों के योगदान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। बड़ी रिसर्च के साथ ये वीडियो बनाई है, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।